देखिए क्वेश्चन नंबर 7.1 का इसका क्या है। देखिए एग्जैक्टली क्या है, अपन को डायग्राम से सीखा जाता है इन चीजों को। ये नहीं मैं कह बाद में वीडियो में बताऊंगा, मैं पहले से बता देता हूँ। देखिए हमें क्या करना है, गिवन लिखने का तरीका मैं बाद में बता दूं कैसे निकालना है। हमें यहाँ पहुंचना है बीसी बीडी में, तो हमने देखा बीसी ये है और बीई डीई ये है, तो एक ट्रायंगल ये लेना पड़ेगा क्योंकि इसी में आपको बी सी मिल रहा है, और एक ट्रायंगल आपको ये लेना पड़ेगा क्योंकि डीई इसमें मिल रहा है। अब एक चीज क्या है यार, ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है, और ये एंगल जो है आपको इक्वल बना करके कॉन्ग्रुएंट करके आपको इसको सीपीसीटी से निकाल देना है। लेकिन अब लिखने का तरीका क्या है जी, हम आपको बता देते हैं। देखिए गिवन GIVEN गिवन में आपका दिया है AC इक्वल है AE। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है आपका फर्स्ट ये दिया है, दूसरा आपको दिया है एंगल नंबर कोई जरूरत नहीं है BAD इक्वल है एंगल EAC टू प्रूव। देखिए इसमें जो दिया रहता है वो किसी ना किसी कारण के लिए दिया रहता है, PROVE प्रूव। जब तक ये दिया को ध्यान में देकर के करेंगे तुरंत सोल्व होता है। प्रूव टू BC इक्वल क्या है DE। हम तुरंत डायग्राम में पहुंचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, PROO प्रूफ। जो मैंने बताया था ट्रैक बताई थी क्या है, BC और DE। BC DE किसमें है, इसमें देखो ABC, तो एक ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल आप ले लेंगे, देखिए दूसरा DE, तो AD और ये E ले लेंगे, ट्रायंगल AD और E ले लिया। अब इनको लेने के बाद जो जो दिया है गिवन, देखो एक ट्रायंगल की साइड ये है, मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया आपका, ये वाला ऐसा दिया है आपका ट्रायंगल। ये यहां पर लिखा A, यहां लिखा क्या B, यहां लिखा C। ठीक है, इसमें से एक साइड ये है, अदर ऐसा बना हुआ है। आपका ट्रायंगल दूसरा वाला जो दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, यहां पर इक्वल लिखा है और यहां पर क्या है ये लगा हुआ है, यहां पर लिखा A, यहां लिखा D और यहां लिखा E, ये दिए हुए हैं। तो देखो इसमें लिखा AC इक्वल क्या है, AC इक्वल AE। देखो लिखा AC इक्वल AE, दोनों में ये पावर इक्वल दोनों में लगे हैं, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो देखिए AC इक्वल है क्या AE। अब आपने तुरंत लिख दिया गिवन, GIVN गिवन। एक चीज बिल्कुल क्लियर दिख गई। अब दूसरी चीज ये दिख रही है AB और ये क्या है AD। तो ये भी देखो इसमें दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया, दिया होना चाहिए, ये लिखा है, हमें ध्यान नहीं दिया लिखने में। AD इक्वल AB इक्वल AD, ये दिया था आपका AB इक्वल AB इक्वल AD, ये हमें ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो हम इसको क्या AD इक्वल AB, देखो लिखा है AD AB, सॉरी AB इक्वल AD, यहां पर लिख देंगे AB इक्वल AD, ये भी आपका गिवन है। अब तीसरी चीज में पहुंचते हैं, एंगल कह के लिए दिया है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा देने का, तो हम लिखेंगे एंगल क्या BA, देखो लिखा BA ये वाला एंगल, और इसमें क्या है BA, इसमें पूरा नहीं लिखा मैंने, EAC ये नहीं लिखा था। दूसरा क्या दिया है EAC, ये वाला EAC हमने लिख दिया यहाँ पर क्या लिखा, एंगल BAD इक्वल एंगल EAC। BAD लेकिन देखा हमारा BAC लिख रहा है इधर, भाई ट्रायंगल तो ये लिया हमने BAC, D तो इसमें है ही नहीं है, इसमें क्या है हमने लिया क्या लिया EAC, ये D तो है ही नहीं,
तो इसको क्या करना है, तुम्हें ये जो चीज दी है ये वाला, ये एंगल को क्या करना है, प्लस कर देना। तो आप डी से क्या, हाँ यहाँ पर डी पे बैठे हैं, डी से ऐसे जाकर के यहाँ सी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस सी में जो बैठे हैं आप यहां तक हैं, और इतना जोड़ देंगे तो आप डी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप इधर क्या लिखेंगे, सी ए डी, डी ए सी added to, added a double d e d, added to angle d a c both side, b o t h both side, दोनों तरफ क्या इसके एंगल को प्लस कर देंगे। तो देखिए एंगल ये जैसा का तैसा, बी ए डी, बी है बी ए डी, अब प्लस क्या है, क्या लिख देना है, एंगल डी ए सी इक्वल, ये क्या लिखा है, एंगल ई ए सी, फिर इसी को दोनों को इसको जोड़ देना इधर भी, एंगल डी ए सी। अब देखिए क्या हम कहां पर थे, हम ए बी सी में थे, कहां पर थे, बी ए डी, बी ए डी में थे। अब इसको इतना और जोड़ देंगे, इस एंगल में इतना और जोड़ देंगे, तो आपका बी ए डी के स्थान पर, बी ए डी के स्थान पर यहां से डी ए सी और जोड़ देंगे इतना, तो आपका आप कहां पहुंच जाएंगे, इतना एंगल निकल आएगा आपका, कहां पहुंच जाएंगे, इसमें से इसको जोड़ देंगे तो इतना निकल आएगा, इतना और इतना जोड़ दिया तो पूरा हो गया, मतलब बी ए सी हो गया। यहां पर लिख देंगे एंगल बी ए सी। ये कहानी क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना इस तरफ वाले में, देखो ई ए सी ये लिखा है, ई ये है सॉरी ई ए सी, ये वाले एंगल में, ये वाले एंगल में आप किसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका एंगल कहां, इतना पहुंच जाएगा, इतना इसमें से इतने इतने में से इतना और जोड़ देंगे तो यहां पहुंच जाएगा, मतलब ई ए सी के स्थान पर, ई ए सी के स्थान बना जाकर के ई ए डी में पहुंच जाएंगे, क्या कहां पहुंच जाएंगे, एंगल ई ए डी में पहुंच जाएंगे। और यही हमें चाहिए था, ये तीनों चीज मिल गई आपको, दो साइडें मिल गई, एक एंगल मिल गया। अब आप इसको लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एडीसी एडीई एडीई एडी, किससे, ये आपके रफ्कार हैं, हटा दिया, इससे साइड साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड बाय कॉन्ग्रेंट, GRUNT कॉन्ग्रेंट। देखिए दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल से आपने क्या है, इसको कॉन्ग्रेंट कर लिया, और सीपीसीटी से आपको क्या कर देना है, इसको प्रूफ कर देना है। सीपीसीटी से जो आपको बीसी इक्वल क्या दिया है, डीई दिया है, उसको यहां पर सीपीसीटी से प्रूफ कर देना है, सीपीसीटी, ये आपको प्रूफ हो गया। बीसी देखो, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल में ये वाली बीसी वाली साइड और इसकी ए ई डी में ये डीई वाली साइड इक्वल हो गई, आपको ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए एंगल क्या 7, एंगल 7 है, आप सॉरी क्वेश्चन 7 है 7.1 का, आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल क्या है, डीएपी डीएपी और बीईपी कॉन्ग्रेंट है, और एडी इक्वल है ईबी के। तो देखिए हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, आपको एग्जैक्टली बताएंगे। देखिए गिवन, आप लिखेंगे तो गिवन, GI गिवन, गिवन में आपका दिया हुआ है एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के, और दूसरा क्या दिया आपका, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड क्या दिया है आपका, दिया ई एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB के,
और एक चीज होती है, P इज अ मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट, POINT पॉइंट किसका, ऑफ किसका, AB का। ये चीजें दी हैं। AB इज अ लाइन सेगमेंट, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ D and E. D and E are point on the same sides of ABK. ABK क्या है, ये D और E सेम साइड में एक ही तरफ है, और P क्या है, AB के बीच में है, मिड पॉइंट में। ये आपका दिया हुआ फिगर भी दिया हुआ है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, PROV प्रूव, क्या प्रूव करना है, पहली कंडीशन प्रूव करना है आपको कि ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट है आपका ट्रायंगल EBP के, EBP के। दूसरी चीज आपको फाइंड करना है, प्रूव करना है, AD इक्वल है BE के। ये आपको देख देख के नोट कर लेना है। अब आप यहाँ से अपने मन से यहाँ इतना लिखेंगे PROO प्रूफ, लेकिन हम इसमें भी नकल करने का तरीका बताया करते हैं, किसी से देख देख के अपन क्या है यूज किया जा सकता है, और डायग्राम में सब चीजें दिखाई देती हैं। देखिए हमने पहला ट्रायंगल ये उठाया, ये क्या उठाया, हमें यहाँ पहुंचना है, किस तरीके से पहुंचना है, इसी के लिए दिया ये गिवन। हमने देखा BAD कहाँ लिखा है, ये है B कहाँ गया, BA और ये D लिखा है, BA और ये लिखा D। तो इसको हम ले लेंगे B एंगल BAD इक्वल ले लेंगे एंगल ABE। अब इस एंगल में जो BAD लिखा है आपका, BAD इसको नहीं लेंगे, पहले इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ये क्या है, EPA, हाँ इसको लेंगे एंगल EPA, उसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ले सकते हैं, गलत नहीं है वो लेना, लेकिन तरीके से अपन लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाता है। देखिए डी क्या लिखा है, EPA। यदि हम इस एंगल में इतना प्लस कर दें, इसको प्लस कर दें, तो आपका पूरा एंगल ये P निकल आएगा, आपका P एंगल प्राप्त हो जाएगा आपको, है ना। तो देखिए हम इसमें क्या कर देंगे, एडिट क्या कर देंगे, आपको EPD एडिट कर देंगे बोथ साइड, एंगल EP और D। देखो EP और ये D, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये क्या कर देंगे, EPD एडेड टू बोथ साइड, दोनों तरफ क्या है आपको ये एंगल ऐड कर देना है। देखो ये जैसा का तैसा लिख दिया, एंगल EPA प्लस इसको लिखा एंगल EPD, एक को लगा दिया, ये लिखा एंगल DPB, फिर इसको ऐड कर दिया एंगल EPD। अब हम देखते क्या है कि जो EPA है और EPD है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब EPA ये वाला एंगल और EPD इसको जो, तो आपका पूरा एंगल मिल जाएगा APD मिल जाएगा, आपका एंगल क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा APD मिल जाएगा। और इस तरफ से आप देखेंगे DPB है, ये वाला एंगल है आपका, ये वाला है, और यदि हम इतना प्लस कर देंगे, इतना ये वाला और प्लस कर देंगे, यहां से यहां पहुंच जाएंगे, मतलब आप कहां पहुंच जाएंगे, BPE या EPD में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, एंगल BPE में पहुंच जाएंगे आप, या EPB लगे या BPE लगे, एक ही चीज है। ये आपका हो गया, दोनों को प्लस करने पर ये हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया कि यदि हम इसको इतना और जोड़ दें, जैसे हम यहां से यहां तक आ रहे थे, इतना और जोड़ दें, मतलब ये लाइन ये एंगल इतना जोड़ देंगे तो पूरा एंगल इतना हो जाएगा। इसी प्रकार का इधर का भी था, उतने से इतना जोड़ देंगे तो आपको उतना हो जाएगा।
ये हो गया आपका। अब आप आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे क्या लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे। अब ट्रायंगल कौन कौन से ले लेंगे जो अपन को क्या प्रूफ करने थे। ये वाला पहला वाला देखिए, अब हम यहां से लिखते हैं एंगल, क्या लिखा है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बीपी, ये आपके डायग्राम में दी हुई है। डीपीए और बीईपी या बीपीई, बीपीई ईपीबी एक ही है, ईपीबी, ये ट्रायंगल दी। अब इसमें तीन चीजें को, एक चीज तो हम अभी अभी निकाली है, ये क्या निकाली है, एंगल ए पी डी इक्वल है एंगल बीपीई के। ये क्या प्रूव्ड किया हमने, पी आर ओ वी डी प्रूव्ड एबोव, ए बी ओ वी ए, ऊपर आपने इसको प्रूव कर लिया है। और दूसरी चीज मैंने पहले लिखी थी, मिक्स ना हो जाए इसलिए मैंने उसको रेज कर दिया था। एक एंगल ए आपका, ए और एंगल बी, मतलब ये वाला एंगल और एक एंगल ये, दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको लिख देंगे एंगल बी बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के। ये आपका गिवन है, जी आई वी ई एन गिवन है। अब दो चीजें मिल गई, एक चीज आपको क्या है, ये पी जो दिया है बीच में, क्वेश्चन में भी लिख दिया पी जब मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आप यहां पर लिख देंगे ए पी इक्वल है आपके बीपी के। क्यों, पी इज अ मिड पॉइंट, पी ओ आई एंटी पॉइंट ऑफ इसके ए बी के बीच में बैठा है पी भैया, इसलिए आपका ए पी इक्वल हो जाएगा बीपी के। तीन चीजें आपके इक्वल हो गई है देखिए। तो आपके ट्रायंगल जो है आपको दिया, जो आपको गिवन फाइंड करना था, डी पी ए कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ई बी पी के, किससे, एंगल साइड से, एंगल साइड बाय कॉन्ग्रेंट, CONGURENT, कॉन्ग्रेंट। ठीक है। अब आपको सीपीसीटी से आपको इसको निकाल लेना, सीपीसीटी से एडी इक्वल, सेकेंड वाला है आपका एडी इक्वल है आपके डीई के, बीई के, किससे, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं।